बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान सिंह बटालवी और आज की मेरी गेस्ट हैं मिस अरूज फातिमा, जो कि प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर हैं और एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं। आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो असरे हाज़िर की बहुत अहम ज़रूरत है। और जिस तरह आप सबको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटियों ने जो है वो डिग्री होल्डर्स को पैदा करने की एक फैक्ट्री बना रखी है। धड़ाधड़ जो है वो लाखों की तादाद में हर साल पाकिस्तान भर में जो है वो डिग्री होल्डर्स जो है ना वो जो है ना वो तलीमी इदारों से फारिग हो रहे हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड में उन्हें मोस्टली जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस या उनके जो गोल्स होते हैं या जो उनके आइडियाज होते हैं वो धरे धरे रह जाते हैं जब वो अपनी जामियात से निकलते हैं। तो सबसे पहले तो मिस अरूज फातिमा, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आई एम हेयर और मेरे पास जो नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, जी वेलकम। अच्छा मिस अरूज फातिमा, जिस तरह मैंने अभी इब्तदाइया में अपने मौजू के जो है वो बात की है, तो आप ये बताएं कि आजकल के दौर में ये जो पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस जो है वो महंगी तालीम दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, जबकि उसके मुकाबले में जब प्रोफेशनल जो है वो यूनिवर्सिटियों से फारुग तहसील होते हैं तो फिर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसकी पहले बुनियादी वजूहात आप बताएं कि क्या। अगर हम इस पूरी चीज़ को डिस्कस करने पे जाएं सर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी वजूहात हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करूँ, तो एक सिग्निफिकेंट या जो नुमाया कमी मुझे लगती है, वो है सॉफ्ट स्किल्स की कमी। हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है वो आपको टेक्निकल नॉलेज तो दे देते हैं, आपको थेरीज तो सिखा देते हैं, आपको कंसेप्ट तो बता देते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट का प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है आपको वो नहीं सिखाया जाता। और उसके साथ साथ उनको ये जानने की बहुत अशद जरूरत है कि आपकी टेक्निकल स्किल के साथ साथ आपकी नौकरी के अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। चाहे आप ट्रेनर हो, जी चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे आप जी जी मैं एजुकेशनिस्ट हो। हाँ जी, मैं इसी से हवाले से ये पूछना चाहूंगा कि सॉफ्ट स्किल को आप किस तरह डिफाइन करती हैं कि एक आम जो है वो लिसनर या व्यूअर समझ सके कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है। स्टूडेंट तो इसको समझता है लेकिन उस हद तक नहीं समझता जिस हद तक इसकी जरूरत है। अगर वो समझता होता तो शायद ये मौजू आज ज़ेरे बहस ना होता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे अगेन वो बात है ना, जो टेंजिबल चीज़ है, जो चीज़ हमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारे यहाँ उसकी ज़्यादा कदर होती है। जो चीज़ें टेंजिबल नहीं होती लेकिन हमारे माशरे में एग्ज़िस्ट करती हैं, हम उनको उस तरीके से नहीं देते। ये इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी देती हूँ, अगर किसी को कोई फ़िज़िकल बीमारी हो ना, तो भाग के जाके किसी डॉक्टर को फटाफट चेक कराएगा कि मुझे ये फ़िज़िकल बीमारी हो गई है। लेकिन अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस हो गई है या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू से जा रहा है, तो वो कभी उस तरीके से उसको नहीं देखा जाता। तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी इस तरह ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें बहुत ज़िक्र है आजकल 5 सीज़ की बात करते हैं, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ये ऐसे कुछ फाइव पी। हॉट टॉपिक्स हैं जो कि आपकी जॉब के अंदर जी बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है। आपके पास सारी स्किल्स हैं, आपको पता है ये प्रोजेक्ट कैसे 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 होना है, लेकिन आपको नहीं पता कि जो लोग मेरे साथ हैं उनको मैंने किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, या उनसे मैं क्या बात करूं या किस तरीके से बात करूं कि ये लोग इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें और बेहतर तरीके से इसको सरअंजाम दिया जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फिजिकली वहां पे आपको नजर तो नहीं आती, ना आपको कोई कहता है, लेकिन आपकी जॉब के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करी होती है। और आप देखेंगे जितने भी सिग्निफिकेंट आपके बिजनेसमैन हैं या जो लोग फर्दर अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। वो क्रिएटिव होते हैं, उनको पता होता है कि अगर कोई
प्रॉब्लम में आ गया जॉब के दरमियान, तो हमने उसके रिसोर्सेज कैसे ढूंढने हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको किस तरीके से लेके आना है, नॉलेज को कैसे बिल्ड करना है, अपने जो लोग इर्द गिर्द हैं आपके, बेशक एम्प्लॉयज हैं, आपका बॉस है, उसके साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है कि आप अपनी जॉब को सस्टेन कर पाओ। बहुत सारे लोग क्योंकि किसी कल्चर में अडेप्ट ही नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं, आपके स्ट्रेस इश्यूज आ जाते हैं, वर्क प्लेस इश्यूज आ जाते हैं, कोलीग से नहीं बन रही, आपके आपके बॉस से नहीं बन रही, आप उनके नजरिए को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, विजन का डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से आप अगेन जो जी अपनी जी। जॉब है उसको सस्टेन नहीं कर पाते। अच्छा, ये सॉफ्ट स्किल जो हैं, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पाते? वो जो है, या तो फिर हम ये कह सकते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो है वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को वो मलहूज़े खातर नहीं रखते, जिसकी वजह से ये चीजें जो ना वो जो है ना बाद में तो तालिब इल्मों को पेश आती हैं जब वो प्रोफेशनल बनने जाते हैं। इसकी बुनियादी बिल्कुल। वजूहात क्या हैं सॉफ्ट स्किल की तरफ तवज्जो ना देना? आजकल दो कंसेप्ट बहुत यूज हो रहे हैं। एक, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में टीचर से पूछती हूँ कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग होती क्या है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि लर्निंग जो सुबह दोपहर शाम हमारी यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि हम बच्चों की लर्निंग करा रहे हैं, या स्कूल कहते हैं, उनको इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता। हम मेमोराइजेशन को, चीजों को याद करने को या चीजों को सिर्फ समझने को लर्निंग का नाम दे दिया हमने, हालांकि ऐसा नहीं है। रट्टे को जो है ना वो भी लर्निंग का नाम दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्रैमिंग कर दी, बच्चे ने बहुत अच्छा एक सबक याद किया, एज इट इज उठा के आपको पेपर पे लिख दिया, आपने उसको ग्रेडिंग कर दिया, उसने प्लस मार्क्स ले दिया, हमने कहते हैं जी वाह बच्चे की लर्निंग होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। जो पेपर पे चीज लिखी है, बच्चा जब उसे उठा के अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करने लगता है, जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, दैट इज लर्निंग। और हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ मेमोराइजेशन के अराउंड घूमी जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा कुछ अरसे के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर तो कर लेता है, लेकिन उसको उसको कभी इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। यही वजह है, जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे अच्छा, मेमोराइजेशन का इस्तेमाल कम है, वहां पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का इस्तेमाल ये ज्यादा। मैं ये अर्ज कर रही थी कि जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोराइजेशन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। उनका असेसमेंट सिस्टम, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ मेमोराइजेशन, की चीजों को याद कैसे रखना है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये ना आपको आपका स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है, ना आपकी यूनिवर्सिटी सिखाती है। एक्सपेरिमेंट के नाम पे सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है, जिसके अंदर भी आपको लेवरेज नहीं होती कि आप चीजों पे तहकीक कर सको। अच्छा, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो तो वहां तो सारा काम ही अमली तौर पे आपने करना होता है। वहां पे जब इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है कि आप जो आपने उन्हें याद किया है उसको फील्ड में लेके आओ, तो बच्चा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती उन 14 सालों में या 17 सालों में, तो जब वो उस फील्ड में जाता है तो उस चीज को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा होता, जिसमें आई थिंक अच्छा उसका जो मिसल सिस्टम ये होता है। अगर इस इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आप कंपैरिजन इसका करते हैं डेवलप कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो आप इसको कहाँ पे देखते हैं जो है ना लर्निंग को और ऑब्वियसली सॉफ्ट? ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप है। अगर हम जापान के एजुकेशन सिस्टम को देखें, इस वक्त जापान बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में हमसे। अगर हम फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को देखें या इवन वेस्ट के एजुकेशन को सिस्टम को एनालाइज करें, तो हमें ये पता चलेगा कि वो किताबी कीड़े तो बनवाती ही नहीं है। उनकी जो क्लास होती है, इट्स, अगर प्री मॉन्टेसरी की बात करें, इट्स लर्निंग थ्रू प्ले। वो खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करें तो उनके उसी लेवल पे एक्सपेरिमेंटेशन वो स्टार्ट करा देते हैं। जो छोटे छोटे हमारे साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं, बच्चे उन्हें क्लास में करके देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। या ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल रिसोर्सेज के हवाले से इतने लैक कर रहे होते हैं कि उनके पास पूरी इक्विपमेंट ही नहीं होती कि वो बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर लेके आए। और जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि हमारी फीसेस इंक्रीज कर देते हैं, हमारी बुक्स की प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पे कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है इस वक्त। इस वक्त सिर्फ प्राइस इंक्रीज की जा रही है, क्वांटिटी इंक्रीज की जा रही है, लेकिन क्वालिटी पे इंक्रीज नहीं किया जा रहा। जैसे जापान में हम बात करते हैं कि 7 साल यानी की कि उम्र तक बात कर पाते ही नहीं है, वो सिर्फ मॉडल क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करते हैं, कर रहे सॉफ्ट स्किल पे हम बात करते हैं बच्चों की।
अच्छा, हम क्वालिटेटिव काम नहीं कर रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव काम की तरफ दौड़ रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का बिल्कुल, मकसद ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस इन सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से जहाँ पर जो है वो बेरोजगारी और जो है वो डिग्री होल्डर्स के दरमियान जो है वो बेरोजगारी का बढ़ता हुआ जो रुझान है, वहाँ पर जहाँ पर सॉफ्ट स्किल इसकी जिम्मेदार हैं, वहाँ पर आपका ख्याल नहीं है कि ओल्ड मॉड्यूल्स भी हैं जो 30 साल पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है, 40 हुँ, साल पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है, जबकि हुँ। जो तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटी हैं जिनमें इस वक्त पाकिस्तान के स्टूडेंट जोग दर जोग जो है ना बाहर स्टडी करने जा रहे हैं, वहां पर जो है ना एडवांस स्टडी जो है ना वो करवाई जा रही है। तो ये निसाब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है? बिल्कुल सर ऐसे ही है। मैं अभी पिछले दिनों कोई बुक्स रिव्यू कर रही थी एक स्कूल की, तो आई गॉट टू नो ये वही किताब है जो 22 साल पहले या 23 साल पहले मैंने अपने प्ले ग्रुप में पढ़ी थी। और अगर हम साइकोलॉजिकली एनालाइज करें, आज अच्छा। का बच्चा हमारे दौर के बच्चे से बहुत डिफरेंट है। उसकी मेंटेलिटी बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। अगर हम उसकी कॉम्पिटेटिव नेस के हिसाब से करिकुलम नहीं लेके आएंगे, उसकी स्किल लेवल के हिसाब से करिकुलम नहीं लेके आएंगे, एक तो बच्चा पहले ही पढ़ाई से भाग जाएगा। क्योंकि 90% बच्चों को आज वो चीजें पता है जो कि हमें अपने बचपन में नहीं पता होती थी। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानता है, वो ऑडियो विजुअल जी से जी। ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो उससे ज्यादा सिंक्रोनाइज करता है, ज्यादा अंडरस्टैंड करता है, उसमें कैपेसिटी हमसे ज्यादा है चीजों को लर्न करने की और अंडरस्टैंड करने की। तो ऐसी ऐसी वो कहानियां सुनाते हैं आप तो प्ले ग्रुप क्लास के बच्चे के, आप हैरान हो जाते हैं कि ये बात इसके ज़हन में आई कहाँ से, इतने वो क्रिएटिव है। तो जब हमारा लेकिन करिकुलम बच्चे के लेकिन उस माइंडसेट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं उसके करता। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने तालीमी ऑब्जेक्ट्स और गोल अचीव करने में बहुत पीछे हैं, हालांकि ये बड़ी डायनेमिक लाइफ है, बड़े जो है ना बिल्कुल। वो जो है ना वो एक डिजिटलाइज जिंदगी है। उसके बावजूद भी हम उसको, आपके कहने का मकसद है हम प्रॉपर वे में ये जो कम्युनिकेशन का एरा है इसको प्रॉपर वे में हम यूज नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। वो कहते हैं ना पाकिस्तान आज भी 100 साल पीछे है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी तरह 100 साल पीछे है। हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम जो नई मेथोडोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम उसके हमारे दरमियान अभी भी एग्जिस्ट करता है जिसको कवर करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब आपकी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी टीचर्स, आपके एजुकेशनिस्ट, आपके ट्रेनर्स वो चीजें लर्न करेंगे और अपनी कम्युनिटी के अंदर वो चीजें डिलीवर करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वो चंद तजावीज़ हैं जिनके ज़रिए हम अपने एजुकेशनल लूप होल्स और शॉर्ट कमिंग्स बिल्कुल। को दूर कर का सकते हैं। ओवरकम कर सकते हैं, बिल्कुल। अ, इसके अलावा आपके पास कौन सी तजावीज़ हैं कि हम जो है अपने तालीमी अदारों में ग्रास रूट लेवल से सॉफ्ट स्किल को जो है वो प्रमोट कर सकें? आई गेस कामरान साहब अभी भी बहुत एक बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है अवेयरनेस का। सबसे पहले तो हमारे स्कूल्स जो लोग रन करते हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो चीज डिलीवर कर रहे हैं मार्केट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उनको इंटरवेंशन लाने की जरूरत है, उनको तब्दीली लाने की जरूरत है। आई हैव मीट सो मैनी एजुकेशनिस्ट या प्रिंसिपल जो कि खुद अपने आप को पुट फॉरवर्ड करके एफर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक इदारे को चलाने में, और जो उसका विजन होता है, जो उसका मिशन होता है, वो फिर नीचे भी जाता है, वो टीचर्स तक भी जाता है, वो स्टूडेंट्स तक भी जाता है। तो पहले तो हमें खुद को इस बात का एहसास दिलाने की जरूरत है, ये चीज हमारे लिए जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अगले आने वाले 40 साल 100 साल भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज रहेंगे। हमारे लोग कारोबार नहीं चला पाएंगे, वो उसी इनएलिजिबल रहेंगे, क्राइटेरिया में फॉल करेंगे। सेकेंडली, इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान को आई थिंक ग्रो करने की जरूरत है, क्योंकि जब बच्चे की तरबियत की बात आती है और तलीमी तरबियत की बात आती है, तो आपका उसमें स्कूल शामिल होता है, आपके पेरेंट्स शामिल होते हैं और बच्चा खुद भी शामिल होता है। तो आई गेस पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अपने तौर पे घर के अंदर बच्चे की होम स्कूलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, बच्चे को कौन सी चीजें ला के दे रहे हैं, एजुकेशन के कौन से टूल्स अवेलेबल कर रहे हैं। जो पैसे हम
बच्चों की नाजायज ख्वाहिशात पे खर्च करते हैं, उनको आउटिंग्स कराते हैं और इम्पैक्ट नहीं है उसको निकाल के हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जो कि एजुकेशनल हो और वो लर्निंग के थ्रू उनको सिखाएं। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि लेकिन हम पेरेंट्स अपना रोल प्ले नहीं करना चाह रहा, वो बच्चे को बस स्कूल भेज दिया और वो कहते हैं ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बिल्ड करना। बट आई बिलीव बच्चा अपना पार्ट प्ले कर अगर रहा होता है। जी जी, अगर पेरेंट्स ये जानना चाहें कि एजुकेशनल टूल्स कौन से हैं जो कि एक ले पर्सन या एक जो है वो अनएजुकेटेड पेरेंट्स भी जो ना वो उसको जो ना वो लेके चल सकें, वो कौन से टूल्स हैं? अच्छा, टूल्स वेरी करते हैं, प्री मॉन्टेसरी, प्राइमरी और अपर लेवल पे ऑफ कोर्स। तो इसमें आज के दौर में तो आई थिंक ये सवाल पैदा होना ही नहीं चाहिए कि हम कैसे करें। आपके पास मेन्यू दिखा रहे होते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ वीडियो को देखना है और उसमें से वो एक्सपेरिमेंट निकाल के बच्चे के साथ कंडक्ट करना है। उसमें सिर्फ आपकी एफर्ट ये है कि आपने बच्चे को टाइम देना है, उस एजुकेशन के अंदर उसके साथ होना है। वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है या कोई एजुकेशनल चीज करने की कोशिश कर रहा है, तो पेरेंट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स अपनी लाइफ में इस कदर बिजी हैं कि उसकी स्टडीज पे उस तरह फोकस ही नहीं करते या उसके साथ उस तरीके से उस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द टूल्स, तो आप गूगल पे सर्च करें कि प्री प्राइमरी में कौन से टूल्स हैं, प्राइमरी में कौन से टूल्स हैं, आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज मिल जाएंगी। आप किसी बुक शॉप पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए प्ले के टूल्स पड़े होते हैं, जिसमें आपका बेस्ट किस आ जाता है, आपके प्ले डो के साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज आ जाती हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं विच आर वेरी स्मॉल और इजी टू प्ले। आप वो लेके आ सकते हैं। घर में बहुत सारी आपकी जो रिसाइकलिंग मटेरियल है उससे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। आई रिमेम्बर हमारा एक साइंस प्रोजेक्ट था, तो वी यूज टू मेक अ वॉल्केनो। हमने उससे एक वॉल्केनो बनाया था बेकिंग सोडा और मेंटोस को डाल के। तो ये यार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं जो होम बेस्ड हो सकते हैं और आपको करने चाहिए। एक जैसे मेन एक्सपेरिमेंट चीज है आप एग को विनेगर में डाल देते हो उसके अंदर, उसके बाद सुई आप डालोगे तो वो पोक नहीं करता, उसमें से उसकी चीज नहीं बाहर निकलती, वो एज इट इज उससे क्रॉस कर जाती है। तो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमें पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, इतने अनअवेयर नहीं है लोग, लेकिन हम एफर्ट नहीं डालते और उसको ग्रास रूट लेवल पे परफॉर्म नहीं करते। ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच। आज का चूंकि हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो चुका है और होपफुली जो है वो ये हमारे सामीन के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। तो मिस अरूज फातिमा, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम एक बार नेक्स्ट जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है ना वो आपसे मिलेंगे।